खड़गपुर की बारिश, मां की ममता और बेटे का सफर। खड़गपुर एक नन्हा सा गांव जो घने जंगलों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था। सुबह की पहली किरणें जैसे सोने के झरने खेतों और पेड़ों पर बिखेर रही थीं। कोयल की मधुर आवाज हवा में गूंज रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा गांव के घरों के बीच से गुजर रही थी। नीम के पेड़ों की छांव ताजा और ठंडी थी। चारों ओर चमकीली ओस की बूंदें जैसे हीरे की माला बनाकर घास पर झिलमिला रही थीं। खड़गपुर के खेतों में हल्की हरियाली थी। गेहूं के पौधे, मटर की बेलें और गेहूं के कण जैसे खुशियां बिखेर रहे थे। नीम के पेड़ों के नीचे कुछ बुजुर्ग बैठकर अपनी पुरानी कहानियां सुना रहे थे। कुछ बच्चे नाले के किनारे तितलियों का पीछा कर रहे थे। गांव की छोटी छोटी गलियां साफ सुथरी थीं। किसान हल उठाकर खेतों की ओर जा रहे थे। उनके कदमों से जमीन की खुशबू उठ रही थी। सीमा मां का घर गांव के बाहर एक पुराने आम के पेड़ के नीचे था। उनका घर मिट्टी और ईंटों से बना था, जिसकी छत पर लटके हुए घास के गुच्छे और रंग बिरंगे फूलों के गमले थे। सीमा मां सुबह से ही अपने घर के आंगन में बैठी थीं। उनकी आंखों में कुछ सोच थी, कुछ उम्मीद थी। सुबह के करीब 10 बजे आसमान ने रंग बदले। सफेद बादल घने काले बादलों में बदल गए, जो धीरे धीरे छत की ओर बढ़ रहे थे। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। खड़गपुर के लोग चुपचाप आसमान को निहारने लगे। बच्चों के खेल रुक गए। जंगल के पक्षी अपने घोंसलों की तरफ उड़ चले। फिर अचानक गरज की आवाज हुई। काले बादल जैसे कोई विशाल कंबल छा गए और एक एक बूंद मुंह पर गिरने लगी। धीरे धीरे बूंदें तेज होती गईं और खड़गपुर के खेतों, गलियों, घरों पर बारिश की बूंदों का जादू बरसने लगा। बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें जैसे प्रकृति का अमृत थीं। पत्तियों की ओस में मिलकर बारिश ने पूरा वातावरण खुशगवार बना दिया। खड़गपुर के छोटे छोटे बच्चे छतों से कूदकर बारिश में भीगने लगे। मिट्टी की खुशबू ने पूरे गांव को महका दिया। सीमा मां अपने घर के बाहर खड़ी बारिश का आनंद ले रही थीं। उनकी आंखें बारिश में भीग रही थीं, पर उनके होठों पर एक मीठी मुस्कान थी। उनका बेटा अजय भी दौड़ता हुआ बारिश में कूदा, कीचड़ में फिसला और हंसता हुआ सीमा मां की तरफ बढ़ा। बारिश ने पूरे गांव को नई जिंदगी दी थी। खेतों में पानी भर गया था। मिट्टी गीली होकर गहरा रंग लिए हुए थी। हर पौधे की पत्ती पर बूंदें चमक रही थीं। नदियां और नाले उफान पर थे और पानी की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। अजय खेतों में जाकर अपने हाथों से मिट्टी को महसूस करता। बारिश की ठंडक, मिट्टी की खुशबू और पौधों की हरियाली उसे अंदर से ताजा कर रही थी। सीमा मां भी खेतों में आईं। वे अपने पुराने धोती के नीचे खेत की मिट्टी को सहला रही थीं। खेतों में नए बीज निकले थे और बारिश से वे हरे भरे हो रहे थे। बारिश की बूंदें हरियाली के रंगों को और जीवंत बना रही थीं। पक्षी अपनी घोंसलों से बाहर निकले, बारिश की बूंदों में नहाते हुए गीत गा रहे थे। गांव की गलियों में बच्चे दौड़ रहे थे और बूढ़े लोग अपने घरों की छतों से बारिश देख रहे थे। सीमा मां ने अजय को अपने पास बुलाया। उन्होंने उस पुराने आम के पेड़ की तरफ इशारा किया जो उनके घर के बगल में था। बेटा, देखो, ये पेड़ सालों से यहां खड़ा है। हर साल बारिश में ये नया जीवन पाता है और हर साल हमें फल देता है। वैसे ही तुम्हें भी हमेशा नई शुरुआत करनी होगी। अजय ने ध्यान से पेड़ को देखा। बूढ़ा पेड़ फिर भी मजबूत था। उसके तने पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। वह सोचने लगा कि जैसे ये पेड़ सालों की बारिश सहकर हरा भरा रहता है, वैसे ही वह भी अपने सपनों को पूरा करेगा। सीमा मां ने उसे एक पुरानी डायरी दी। यह तुम्हारे दादा की डायरी है। इसमें खड़गपुर की पुरानी कहानियां हैं, पढ़ना और सीखना। बारिश थम गई और सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें खड़गपुर के ऊपर फैलाईं। सारी हरियाली चमक रही थी। गांव वाले खेतों में गए, खेतों की जांच की और फसल की देखभाल करने लगे। खड़गपुर में त्योहार की तैयारियां शुरू हो गईं। सीमा मां ने मिठाइयां बनाईं। गांव की महिलाएं रंगोली बना रही थीं। बच्चे हर्षोल्लास से झूम रहे थे।
अजय भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर त्योहार मनाने में जुटा था। बारिश की खुशबू, मिट्टी की खुशबू और त्योहार की खुशियां पूरी खड़गपुर में फैल रही थीं। समय बीतता गया। अजय बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा रहा, लेकिन गांव की जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार बारिश कम होती तो फसलें सूख जातीं, कई बार बाढ़ आती तो खेत बर्बाद हो जाते। अजय ने मां की ममता और गांव की मेहनत देखी। उसने ठाना कि वह अपने गांव को बेहतर बनाएगा। बारिश के मौसम में वह खेतों की देखभाल करता, गांव के लोगों के साथ बैठकर नई योजनाएं बनाता। अजय ने अपने गांव के लिए एक स्कूल खोला ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें। उसने पानी बचाने के तरीके बताए ताकि बारिश का पानी खेतों में सुरक्षित रहे। सीमा मां की उम्र बढ़ने लगी, पर उनका प्यार अजय के लिए कभी कम नहीं हुआ। बारिश के मौसम में वे अक्सर पुराने दिनों को याद करतीं और अजय को उन कहानियों से जोड़तीं। उनकी हर सीख में बारिश की बूंदों की तरह ताजगी और स्नेह था। अजय ने समझा कि जीवन की तरह बारिश भी आती जाती रहती है, लेकिन मां की ममता, गांव की मिट्टी और बारिश का पानी हमेशा उसके दिल में नया जीवन देंगे। एक दिन बारिश की हल्की बूंदें फिर से खड़गपुर पर बरसने लगीं। अजय अपने बेटे को लेकर खेतों में गया। वह उसी आम के पेड़ के नीचे खड़ा था जहां सीमा मां बैठती थीं। बेटे के हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसमें खड़गपुर की बारिश, मां की ममता और गांव की कहानियां लिखी थीं। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थीं। खड़गपुर की मिट्टी, बारिश, मां का प्यार और बेटे का सपना सब एक साथ जीवन के नए अध्याय में बदल रहे थे। बारिश की हर एक बूंद ने खड़गपुर की मिट्टी को सींचा, जहां मां की ममता ने अपने प्यार से बेटे के सपनों को पाला। ये बारिश नहीं, एक सच्चे जीवन का पैगाम थी जो हर मुश्किल के बाद उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश लेकर आती है। इस गांव की धरती पर हर नया सवेरा उसी ममता और मेहनत की कहानी सुनाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके दिल को छू गया होगा और आपको कहानी की गहराई का एहसास हुआ होगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक और खूबसूरत कहानियां आपके लिए पेश करते रहेंगे।